ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम एक बहुत गहरे टॉपिक पर बात करेंगे। बचपन से हम एक बात सुनते आए थे, पहले आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपका उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप शेयर करना, और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम शेयर करेंगे। बचपन से हम सुनते आए कि हम जिस तरह दूसरों से बात करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वही ऊर्जा वही तरीके हमें वापस मिलते हैं। अगर हम सम्मान देते हैं तो सम्मान वापस मिलता है, प्यार वापस मिलता है। लेकिन अगर हम कठोर, गुस्सा या ताने मारकर पेश आएंगे तो धीरे धीरे हमें भी वही व्यवहार झेलना पड़ेगा, है ना। इसे एक दर्पण की तरह समझना है। मुस्कान देंगे तो मुस्कान लौटेगी, आलोचना देंगे तो आलोचना लौटेगी, सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। इसलिए कहा जाता है जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ना। लॉ ऑफ कर्मा इसी को कहा जाता है। लॉ ऑफ कर्मा कहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअल में यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो वाइब्रेशंस हम दूसरों को भेज रहे हैं वही वाइब्रेशंस हमें वापस मिलते हैं। लॉ ऑफ कर्मा भी यही है, जैसा कर्म हम कर रहे हैं वही उसका फल हमें मिल रहा है। लेकिन कई बार हम कंप्लेन्स में चले जाते हैं ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन जब उसको डीप स्पिरिचुअल लेवल पे हम समझते हैं तो हमें समझ आता है कि जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो मेरा ही, कहीं ना कहीं मेरा ही कार्मिक अकाउंट है जो मेरे सामने आया। इसका मतलब मुझे आज जो भी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट है जो सेटल हो रहा है, राइट। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम आज अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, सो दैट फ्यूचर में मुझे जो भी फेस करना है वो मेरे आज के कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये 100% काम करता है? आप बताइए, यस और नो, है ना। चैट में लिखिए, क्या ये 100% काम करता है? आपको क्या लगता है कि हम किसी के साथ अच्छा बोलेंगे, क्या ये 100% सत्य है? मतलब जैसे होता है ना मैथमेटिकल रूल, क्या ये रूल है, क्या ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा, है ना। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन क्या ये भी काम करता है कि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा, हम किसी से प्यार से बात करेंगे वो भी हमसे प्यार से बात करेगा? प्रैक्टिकली आप बताइए, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि ज्ञान मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। ज्ञान का मतलब है जीवन, जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तभी उसको ज्ञान कहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, या हम ये नहीं कहेंगे बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारे जीवन का भी यही अनुभव है। और बहुत सारे लोगों से जब बात हुई तो समझ में आया कि मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं कि 90% 95% तो ऐसा होता है कि हम प्यार से बात करते हैं तो सामने भी प्यार से रिस्पॉन्स आता है। हम गुस्से से बात करते हैं तो सामने भी गुस्से से रिस्पॉन्स आता है ना। हम किसी की निंदा करते हैं तो वो भी व्यक्ति ढूंढेगा कि इसकी मैं कैसे निंदा करूं, इसको कैसे मैं क्रिटिसाइज करूं, इसको कैसे मैं नीचे गिरूं। वो मौके ढूंढेगा, उस दिन शायद ना कर पाए, लेकिन सबकॉन्शियसली उसके अंदर वो बैठ चुका है। तो 5% 10% केसेस में ऐसा ज़रूर होता है। कई बार आप प्यार से बात कर रहे हैं, सामने वाला, क्योंकि उसके संस्कार अलग हैं, उसकी मन की स्थिति अलग है, तो वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, अपने संस्कार के अकॉर्डिंग कभी कभी व्यवहार करता है। मतलब आप किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, फिर भी वो प्यार से बात नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। उसमें हमें क्या करना है, उससे कैसे डील करना है? उसमें अपने आप को शांत रखना है कि मुझे अपने सही कर्म करते रहने हैं। सामने वाला इस समय उस मेंटल स्टेट में नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, उतना शांत नहीं है। कोई व्यक्ति दुखी है, आप कितना भी उससे प्यार से बात करेंगे, बेचारा वो दुखी है ना। जैसे आपने किसी की हेल्प की, मान लीजिए आप किसी के कहीं पर गए, उनका सामान था, आपने उनका सामान फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक उठाकर वहां से लेकर गाड़ी तक रखा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी रखे। हो सकता है उस समय वो बीमार है, शायद रख भी देता,
लेकिन शायद वो बीमार है, शायद उसके हाथ पे चोट लगी है, शायद उसको फीवर है, राइट? तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आप प्यार से बात कर रहे हैं लेकिन वो बेचारा इंसान इतना दुखी है कि वो प्यार से बात कर ही नहीं पा रहा है। उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इतनी सारी सिचुएशंस। तो उसमें मुझे क्या करना है, मुझे इस बात को समझना है, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, हो सकता है इमीडिएट मुझे सही रिस्पॉन्स ना मिले, उस व्यक्ति से मुझे सही रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन अगर मैंने बीज अच्छा डाला है, बीज डालते ही फल नहीं मिलता है, बीज डाला है तो मुझे फल अच्छा मिलेगा, 100% है वो। तो लॉ ऑफ कर्मा को ध्यान से अपना चिंतन करिए। आई एम नॉट सेइंग, जो नए हैं खासकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्री कर लेना है। आप खुद अपना चिंतन करिए। आध्यात्मिकता का मतलब थोपना नहीं है, आध्यात्मिकता का मतलब है एकांत में बैठ के चिंतन करना ज्ञान की बातों पर, उसको कैसे जीवन में इम्प्लीमेंट हम करें। तो 5%, 10% एक्सेप्शंस को साइड पे रखिए, क्योंकि बेचारा वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है उस समय। लेकिन हमारा भी अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा, कि जितना हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, जितना दूसरे से प्यार से बात करेंगे, 90%, 85% वही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस दुनिया में अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो आपको वापस वो वाइब्रेशन मिलते हैं 100%। और आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं हमेशा, दूसरों से जेलसी करते हैं, दूसरों की कमियां देखते रहते हैं, तो फिर वो नेगेटिव भी हमारे पास आता है। फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो हमें अपने ही संकल्पों को, अपने ही वाइब्रेशंस को, अपने ही वर्ड्स को, अपने ही कर्मों को ध्यान से उस पर अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।